इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करेंगे, जो बीए पार्ट प्रथम का अध्याय व्यवहारवाद का अगला चरण है। व्यवहारवाद की जो दौर है वो 1945 से लेकर 1969 में रहा। इसमें एक अच्छी बात ये रही या इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता थे वो स्वयं उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता भी हैं। यह सारे व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी हो गए। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवादी क्या उन्हें परंपरावाद की ओर जा रहे हैं या परंपरावाद को अपने आप में सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि व्यवहारवाद के बाद में 1969 में डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भाषण में कहा था कि अब हम उत्तर व्यवहारवादी हैं, जिसका प्रमुख नारा है कर्म और संगीत, यानी रिलेवेंस एंड एक्शन। यानी जो हम शोध कर रहे हैं, जो सामाजिक समस्याओं पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हम सिद्धांत निर्माण का लक्ष्य रख रहे हैं, वह शोध समाज के काम आने वाला होना चाहिए। तथ्य से काम नहीं चलेगा, बल्कि तथ्य को समाज संगत होना चाहिए। समाज में जो समस्याएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं, जो समस्याएं सामने आ रही है, उनका समस्या का समाधान भी हमारे सिद्धांत निर्माण का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने जो दो नारे दिए हैं वो प्रासंगिकता और कर्म के दिए हैं। इसके जो दोनों विशेषताएं हैं वो राजनीति विज्ञान को अधिक प्रासंगिक बनाती है, समाज उपयोगी बनाती है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि तकनीक की तुलना में सार तत्व को उत्तर व्यवहारवाद प्राथमिकता देता है। यानी जहाँ व्यवहारवादी विचारक तकनीक को महत्व देते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि तकनीक की तुलना में सार अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना है जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यकता, सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत और सार्वगर्भित नहीं है, तब तक उन पर लगाया जाने वाला श्रम और पैसा बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्यवहारवादियों का प्रमुख जो नारा था कि अस्पष्ट होना उतना बुरा था, गलत होना उतना नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि गलत होना अस्पष्ट होने से अधिक बुरा है। ये उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है। यानी तकनीक या तथ्य के अलावा उसमें जो निष्कर्ष है, यदि उससे समस्या समाधान होती है, समस्या के लिए कोई रास्ता निकलता है, तो वो गलत होना उतना बुरा चीज़ नहीं है। दूसरी जो विशेषता है वह है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद का कहना है कि व्यवहारवादियों ने जो जाने अनजाने में रूढ़िवादी हो जाते हैं या मूल्यों से वो सरोकार रखते हैं, विशेषकर तकनीक पर बल देने के कारण उनसे ये बात कही जाती है कि वो जाने अनजाने में रूढ़िवादी हो जाते हैं, वे परिवर्तन विरोधी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आज सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी जो तीसरी विशेषता बतलाते हैं वो सामाजिक समस्याओं पर बल देते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का कहना है कि व्यवहारवादी वर्तमान सामाजिक समस्याओं की उपेक्षा करते हैं, और यदि राजनीतिक वैज्ञानिक वर्तमान समस्याओं का अध्ययन नहीं करते हैं तो समाज भी उनके द्वारा दी गई सुविधाएं वापस ले लेगा। अतः उत्तर व्यवहारवादियों का राजवैज्ञानिकों को राजनीतिक
की उद्देश्य पूर्णता तभी बनी रह सकती है जब वो समाज, उनका सारा अध्ययन है वो समाज से संबद्ध हो। अगली विशेषता मूल्य सापेक्षता या मूल्यों के महत्व को स्वीकार करना उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता है। जहाँ व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर बल देते हैं, वहाँ पर उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों को भी अपने अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मूल्य निरपेक्षता के कारण राजनीति विज्ञान में जो नीरसता आ गई थी, तटस्थता सी आ गई थी, उसको सरस बनाने के लिए मूल्यों को वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीति विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता, ये उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है। इसमें ही राजनीति उद्देश्यपूर्ण बनी रहती है, राजनीति और सारा जो अध्ययन है वह ठीक ढंग से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सारा अध्ययन समाज के साध्यों से संगत तभी बना रह सकता है जब मूल्यों को राजनीति के अध्ययन में स्थान दिया जाए। अगली विशेषता के रूप में बुद्धिजीवियों की भूमिका उत्तर व्यवहारवाद स्वीकार करता है। उनका कहना है कि राजवैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। उन्हें तटस्थता नहीं अपितु सक्रियता का पालन करना चाहिए। कर्मनिष्ठा, एक्शन ओरिएंटेशन सिद्धांत निर्माण की ये बात करते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिकों को चिंतनोन्मुखी के स्थान पर क्रियाोन्मुखी बनाने पर बल देते हैं। उनका कहना है, जैसे स्टर ने लिखा है, कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। अतः उत्तर व्यवहारवाद कर्म प्रधान और क्रियाशीलता पर बल देता है, इसीलिए उसका नारा भी है एक्शन। लास्ट की जो विशेषता है वो है राजनीति का व्यवसायीकरण। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि राजवैज्ञानिकों को राजनीति को व्यवसाय की तरह अपनाना चाहिए, तभी जाकर राजनीति फ्रूटफुल होगी, समाज के लिए उद्देश्यपूर्ण होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद पर एक सुधार आंदोलन है, व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, या कहें एक नवीन दिशा है जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी उनको दूर करने का एक प्रयास है, एक नवीन प्रवृत्ति है जो राजनीति विज्ञान को अधिक प्रासंगिक बनाती है। और राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण है, उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको पतन के जो बात कही जाने लगी उसे बचाने का प्रयास, या उसको बचाने में काफ़ी हद तक एक प्रयास के रूप में ऐसे देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।